हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है नया संडे और आज फिर से हम पूरी फैमिली मिलके निकले हैं एक नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसका प्लान बहुत टाइम से हो रहा था बट हाँ वो डिले हो रहा था। बट फाइनली हम सबको टाइम मिल गया है साथ में उस प्लेस को विज़िट करने का। तो वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है एंड आप लोगों ने थंबनेल में उसका नाम पढ़ ही लिया होगा। तो यस, वी ऑल आर गोइंग टू आमेर फोर्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस फोर्ट है यहाँ का। वो जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर की डिस्टेंस आमेर जगह पे है। और लोगों की इतनी बातें हमने सुनी हुई थी पहले से ही उस फोर्ट के बारे में, इतना हिस्टोरिकल उसका हिस्ट्री है, उसका आर्ट एंड कल्चर है। तो एक बार तो जाना बनता ही था। एंड ये देखिए, ये जो वे है यहाँ से जाने का, ये जो रूट बनाया हुआ है वो इतना ब्यूटीफुल है। पूरी अरावली हिल से एकदम घिरी हुई है पहाड़ों से। और यहाँ का लोकेशन भी इतना सुंदर है। हम काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं, हम अभी तक आमेर पहुँचे भी नहीं है, बट किले यहीं से ही शुरू हो चुके हैं। जो फोर्टिफिकेशन है किले की, वो यहीं से शुरू हो चुकी है। और हमको यहीं से पता चल गया था कि वो किला कितना आगे जाके जाइंट होने वाला है, कितना बड़ा होने वाला है। तो ना बस कुछ ही डिस्टेंस बचा था और हमको ना वो किला दिख गया। एंड वी ऑल आर सो गेटिंग एक्साइटेड कि बस अब किला पहुंच गए हैं हम। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी लोगों की, इतने ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आके इस किले को देख रहे थे। यहाँ पार्किंग का भी इतना हमको प्रॉब्लम लग रहा था कि यहाँ हम कहाँ पे कार पार्क करेंगे, बट फॉर्चुनेटली हमको प्लेस मिल गई पार्किंग की। बट हमसे ना एक गलती हो गई कि हम किला विज़िट करने का हमने बहुत ही गलत टाइमिंग चूज़ करी। हम शाम के टाइम पे आए, हमको लगा था कि किला छोटा होगा, बट ये हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत बड़ा था। और इसको देख के पता चल गया था कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और एक दिन में तो इसको विज़िट करना और एक्सप्लोर करना बहुत इम्पॉसिबल है। तो किसी एक दिन अलग से आना पड़ेगा अच्छे से इसको विज़िट करने के लिए। और ये मैं हूँ यहाँ पे। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। ये हमको बता रहे हैं कि 800-900 सीढ़ियाँ है, उसको चढ़ने के बाद आप फोर्ट पे पहुँचेंगे। और ये जो गेट है जहाँ से अभी हमने एंट्रेंस ली है, वो गेट बहुत जल्दी बंद होने वाला है। और जब हम वापस आएंगे तो शाम के टाइम पीछे का कोई गेट है, वहाँ से हमको आना पड़ेगा। लेकिन हमको लग रहा था कि किला आ चुका है, यही जो है फोर्ट है ऊपर, क्या ही होगा। लेकिन असली किला जो था वो ऊपर ही स्टार्ट हो रहा था। यहाँ तो बस थोड़ी बड़ी, वो कहते हैं ना कि ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो ऊपर है सारी की सारी। तो यहाँ से किले की चढ़ाई शुरू होती है और यहाँ पे ख़रीदारी का सामान भी बहुत मिल रहा था। जो भी यहाँ के क्राफ्ट है और जो भी यहाँ की कल्चरिस्टिक चीज़ें हैं, वो लोग यहाँ पे सीढ़ों पे बेच रहे थे, बट वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं थे। आमेर का जो किला है वो एक झील के पास है। तो ये है वो लेक। इस लेक का नाम है माउटा लेक। आई थिंक मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, क्योंकि इस किले का जो भी पानी की रिक्वायरमेंट्स होती थी वो सारी की सारी यहीं से फुलफ़िल होती थी। और हमको लोगों ने बताया कि इसमें मगरमच्छ भी है। और यहाँ पे ना हर 2 मिनट के बाद एक गेट आ रहा था जिसको क्रॉस करके जाना पड़ रहा था। आई डोंट नो क्या पर्पज़ था। एंड आप ये देखिए कि यहाँ पे जो
वॉल है जो पूरा अरावली का हिल्स है, कितने अच्छे से उसको फोर्टिफाइड करा हुआ है। तो यहाँ की जो सुरक्षा का प्रबंध था उस टाइम पे कितनी सॉलिड हुआ करती थी, बिकॉज़ उस टाइम के राजा ने सिर्फ़ अपने किले को ही नहीं बल्कि पूरे शहर को, पूरी प्रजा को ही इतने ज़्यादा सिक्योरिटी दी थी। ये देखिए पूरा फोर्टिफाइड कर रखा था अपना पूरा आमेरगढ़ को। दीदी मिठाई इसका पैसा लगा क्या? भाई सब रिकॉर्डेड है, सब सब रिकॉर्डेड है। भाई आप मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगी, मैं इधर से जाऊंगी। तुमको क्या बोला था मैंने, सीढ़ी से मत चलो। इधर कहाँ जा रहे हो? अरे इधर ये लोग वापिस जा रहे हैं तो चलने वाला भी जा रहा है, इधर ऊपर आना जाना उधर से भी हो रहा है इधर। ऐसे लग रहा है वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ रही है भाई। ये कहाँ कार कैसे आया ऊपर? ये कहाँ नहीं, अरे ये वो लग रहा है मेरे को कोई। पुलिस वाले, ये ऑफिशियल वाले। तो अब जाके हमको मेन एंट्रेंस मिलता है जिसको कहा जाता है सूरज पोल। तो ये जो है ये एक एंट्रेंस हुआ करता था राजा का। यहाँ पे इसको पब्लिक गैदरिंग प्लेस भी बोला जाता था, परेड ग्राउंड भी बोला जाता था। और ये इतना बड़ा ग्राउंड है, ऐसा कहते थे कि यहाँ पे जितनी भी सेनाएं होती थी या अगर डिस्कशन करना था लोगों से तो यहीं पे बुला के लोग अपनी गैदरिंग करते थे। और फंक्शंस ये भी यहाँ पे हुआ करते थे काफ़ी। तो ये बहुत बड़ा ग्राउंड था अपने आप में ही। चढ़ तो रहे मम्मी, तुम कभी नहीं आओगी मुझे पता है। अब मौसम सही, कभी गर्मी आ गया ना नहीं चढ़ पाएंगे। ये क्या चीज़ है ना, ऑडियो क्या है, दुनिया भर के सारे फोटोग्राफर यहीं पे आ गए। ये एक ऐसा स्पॉट था जहाँ से पूरा का पूरा शहर दिख रहा था आमेर का। और यहाँ पे भी देखिए पीछे बैक साइड से भी पूरे एरिया को फोर्टिफाइड करा हुआ है। तो यहाँ से निकल के ना एक रास्ता था, थोड़ा ऊपर जा रहा था। तो ये है शीला माता का मंदिर। और यहाँ पे ना स्टेयर्स नहीं थी, ये एक प्लेन रास्ता था। और ये बेसिकली इसलिए बनाया गया था कि उस टाइम की जो महारानियाँ हुआ करती थी बहुत हैवी लहंगास पहनते थे, तो वो कहीं उनको सीढ़ियों में चलने में प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे सीढ़ियों का इस्तेमाल ना करके प्लेन फ्लैट रूट बनाया था उन लोगों के लिए। तो यहाँ पे जो है उस टाइम के राजा महाराजा पूजा पाठ करा करते थे। और यहाँ पे ये देखिए, हम जिस टाइम पे आए थे ना उस टाइम पे भी आरती ही चल रही थी और आरती के बाद ही लोगों को यहाँ पे एंट्रेंस मिलने वाला था। शीला माता के मंदिर के ऊपर है यहाँ का मेन गेट जहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ राजा ही एंटर करा करते थे। और ये देखिए यहाँ पे इतने सारे मंकीज़ हैं, इतनी मस्तियाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना अंदर जाने के लिए ये लोग पैसे चार्ज कर रहे थे, पर पर्सन 100 रुपीज़ अगर आप इंडियन हो, और अगर आप फॉरेनर्स हो तो और भी ज़्यादा, स्टूडेंट हो तो और भी कम है। और इस गेट का मेन यही रीज़न है कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ रॉयल पर्सन ही एंटर करते थे। और यहाँ से पूरा का पूरा जो परेड ग्राउंड है वो पूरा अच्छे से दिखता है, कितना वाइड है और कितना बड़ा है। और वो देखिए वो है सूरज गेट जो मेन एंट्रेंस थी।
तो रॉयल गेट से एंटर होते ही सबसे पहले आता है दीवाने आम। तो ये देखिए जो सामने जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मेन राजा बैठा करते थे और यहाँ पे जो ग्राउंड है यहाँ पे लोग बैठा करते थे। और ये है वो मेन गेट जहाँ से राजा एंटर होते हैं, जहाँ से हम भी हुए हैं। और यहाँ पे बैठ के ना राजा जो है वो लोगों के बारे में बात करते थे, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशंस चलते थे। और ये है वही दीवाने आम जहाँ पे मैंने पहले आपको वीडियो दिखाई थी। ये थोड़ा नाइट का व्यू है बिकॉज़ मैंने लेट एंटर करा था। और दीवाने आम में घुसते ही एक और गेट आता है जिसको गणेश पोल गेट कहते हैं। और यहाँ से जो मेन राजा है अपने महल के अंदर घुसते थे, अपने कमरे के अंदर घुसा करते थे। और ऊपर से जो थे रानियाँ फूल बरसाते थे। और ये है 27 कचहरी। यहाँ पे जितनी भी कोर्ट का काम होता था, न्याय का काम होता था, मंत्रियाँ बैठ के यहाँ पे न्याय करते थे। और यहाँ पे बाथरूम्स बनाए गए हैं जहाँ पे कहा जाता है कि रानियाँ नहाती थी। अब हम गणेश गेट के अंदर घुस रहे हैं और आप यहाँ की ना आर्किटेक्चर देखिए। तो आमेरगढ़ का जो पूरा ये फोर्ट है ये फेमस है राजपूत हिंदू आर्किटेक्चर और मुग़ल आर्किटेक्चर को कंबाइन करके एक जो ब्यूटीफुल सा एग्जांपल बनता है वो यही है। जहाँ के जो किंग थे सवाई सिंह, जय सिंह, उन्होंने मुग़लों से संधि करी थी और इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ के जो भी ज़्यादातर कारीगर थे वो मुग़ल हुआ करते थे, मुग़लों से हुआ करते थे। इसीलिए उन्होंने जो हिंदू आर्किटेक्चर है, हिंदू आर्ट है और मुग़ल आर्ट को कंबाइन करके बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली रिजेंबल करा है। और यहाँ पे घुसते ही सबसे पहला जो एरिया आता है सर्दियों का महल यानी कि शीश महल। और इसके अंदर जो डिटेलिंग्स करी गई है वो शीशों से करी गई है एंड वो शीशे बेल्जियम से लाए जाते थे। ऐसा कहते हैं कि ये एक राजा का बेडरूम हुआ करता था जहाँ पे वो अपनी दोनों रानियों के साथ रहा करते थे और ये दीवाने खास भी होता था। और इसमें ना जो मेन बात है वो ये है कि थोड़ी सी भी लाइट इस पूरे एरिया को उजाला कर देती थी। हल्की सी रोशनी जलाते थे और शीशों से टकरा के पूरा का पूरा उजाला हो जाता था और यहाँ गर्मी होने लगती थी। इसीलिए इसको जो है ठंडियों का महल भी कहते थे। और यहाँ पे ना लोग फ़ोटोज़ भी खींचते हैं। इतनी ब्यूटीफुली इसके अंदर आर्ट करेगी, आप देख सकते हैं। जैसे ठंडियों का महल है वैसे गर्मियों का महल भी है यहाँ पे। तो वो एरिया मैंने लिया नहीं है बट वो हमने लिटरली फ़ील करा है जब हम उस एरिया से जा रहे थे। तो हमको इतनी ठंड लग रही थी बिकॉज़ वहाँ पे पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा बनाया गया है ताकि वहाँ पे जो कमरे हैं वो ठंडे रहें। इसी के अंदर ना सवाई सिंह का भी महल है। और ये देखिए ये महल इतना सुंदर है, यहाँ पे दीवाने खास बनाया गया है। और यहाँ पे जो है उनकी 12 रानियों के लिए कमरे भी बनाए गए हैं। और रात में ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, पूरी लाइटिंग्स ऑन है। ये जो महल था ना ये अपने आप में ही इतना बड़ा भूल भुलैया था। हम तो इतने कंफ्यूज हो गए एक दूसरे के रास्ते पे ही बार बार हम लग रहा था यहाँ से आए हैं, वहाँ से आ चुके हैं, वहाँ से जा चुके हैं। बट बहुत रात हो रही थी तो हमको वहाँ से निकलना पड़ा और हमको घर भी जाना है। सो बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप एक नई पैलेस को हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे या किसी नए एरिया को। सो गुड नाइट, टेक केयर।